नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किसी भी तरीके से एसएससी से, उनके लिए सीजीएल एक सबसे बड़ा टास्क का एक मंजिल है और सभी लोग एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहते हैं कि कितनी वैकेंसी है इस बार, कौन-कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कब एग्ज़ाम है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वैकेंसी कितनी है, कौन-कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज लिमिट चाहिए, कब ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कौन-कौन सी नई पोस्ट शामिल की गई है या नहीं की गई, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन है, पहले मैं बता देता हूँ स्कॉलर्स करियर एकेडमी का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया सबसे पहले हमने नोटिफिकेशन डालने की कोशिश की, तो आप पूरा नोटिफिकेशन वहां से पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ पर समझ सकते हैं उस नोटिफिकेशन को। देखो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल 2024 जो है, एसएससी सीजीएल 2024 जो है, इसका आज 24 जून को नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 24 जुलाई, 24 जुलाई 2024। मतलब 24 जून से 2024 जुलाई तक का आपको टाइम मिला है, एक महीने का टाइम जो कि हर एक फॉर्म के लिए मिलता है। ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरते टाइम लगभग हर एक एग्जाम में 4 वीक का टाइम मिलता है फॉर्म भरने का। तो आप ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करें और ज्यादा लेट भी नहीं हो। मतलब आप पहला और लास्ट वीक में फॉर्म नहीं भरें, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूंगा, आप बीच के जो वीक हैं उनमें फॉर्म भरें। पहले वीक में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करें, लास्ट वाले वीक में लेट नहीं हो, लास्ट डेट का वेट नहीं करें, आप सेकेंड थर्ड वीक में फॉर्म भरें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीजीएल 2024 का जो एग्जाम है, एग्जाम प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर 2024 में है। जो हमने पहले जो हम अंदाजा लगा रहे थे कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम प्री का एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे टेंटेटिव डेट यहाँ पे लिखी हुई है। और मेंस के जो एग्जाम टीयर 2 मेंस का जो एग्जाम है उसकी जो डेट है वो दिसंबर 2024 में दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मैं सभी को दिसंबर का ही नाम ले रहा था कि मेंस आपका दिसंबर में ही होने जा रहा है। तो यहाँ पर मेंस जो है वो आपका दिसंबर 2024 में है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर 2024 में है। और 24 जुलाई आप याद रखना, 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ये याद रखें सभी स्टूडेंट। आगे हम इस पर बात करें, आगे हम इस पर डिस्कस करें कि जैसे यहाँ पर जो दिया गया है आपका, तो डिटेल दी गई है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, जो सबसे टॉप पोस्ट मानी जाती है, ग्रुप बी की पोस्ट है, उसमें एज है वो 20 से 30 ईयर चाहिए। अलग अलग जो है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में टोटल 60 अलग अलग पोस्ट हैं, उनकी ग्रेड पे यहाँ पे दी गई हैं और एज, लास्ट एज दी गई है कि कौन से एज गैप के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर सारे पोस्ट जो हैं दिए गए, टोटल 34 पोस्ट यहाँ पे दी गई है, जिनमें टैक्स असिस्टेंट जैसे 18 से 27 साल के जो एज ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो टैक्स असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो स्टूडेंट 20 से 30 के बीच में हैं उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो 18 से 32 साल के स्टूडेंट के लिए भी हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। आगे देखो, यदि मैं बात करूं कि वैकेंसी, सबसे मेन पॉइंट आता है जिसका स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं। तो 2024 एसएससी सीजीएल में जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 17,727 हैं और ये भी टेंटेटिव वैकेंसी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं 17,727 वैकेंसी जो हैं वो एसएससी सीजीएल 2024 में आपके सामने हैं। यहां पर मैं 23 नाम ले दिया। एसएससी सीजीएल 2024 में जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो 17,727, सॉरी, ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है सीजीएल 2024 की। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी सीजीएल 2022 में 36,000 के करीब वैकेंसी थी। एसएससी सीजीएल 2023 में 8,000 के करीब वैकेंसी थी, 8,415 ऐसे कुछ एग्जैक्ट मैंने हमारे टेलीग्राम पे डाल रखा है। लेकिन एसएससी सीजीएल 2024 में अभी तक 17,727 वैकेंसी दी है और ये और भी बढ़ेंगी। टेंटेटिव वैकेंसी का यही मतलब है, ये ध्यान रहे आप सभी लोगों को। इस बार जैसे नारकोटिक्स ब्यूरो एनसीबी 2017 के बाद में डायरेक्ट इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं आई थी एसएससी में, लेकिन इस बार वो भी दी गई है। तो ये सारा का सारा एक अच्छी वैकेंसी है 2024। 17,727 एक बड़ा नंबर है,
ये ध्यान रखें 2024 एसएससी सीजीएल के लिए। इसके बाद में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा रिजर्वेशन कास्ट सर्टिफिकेट जो भी स्टूडेंट है उनको जो बनवाना है वो यहाँ पर दिया गया है कि कब से कब तक का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनलिटी यहाँ पर दी गई है। एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट की जो क्रूशियल डेट दे रखी है वो आपकी 1 अगस्त 2024 दी गई है। 1 अगस्त 2024 को क्रूशियल डेट माना जाता है। अलग अलग जो अभी इससे पहले हमने बात किया कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। कुछ पोस्ट 18 से 27, कुछ पोस्ट 18 से 32, कुछ पोस्ट जो है वो 30 साल तक की एज की हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस हिसाब से हमें वेरी करना है। जैसे यहाँ पर जो दिया गया है एक बार देखना कि जैसे जो 18 से 27 तक की एज लिमिट की जो भी पोस्ट हैं, जैसे टैक्स असिस्टेंट वगैरह सीबीआईसी में जो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है उनमें एज लिमिट 18 से 27 है। तो उनकी जो डेट दी गई है वो 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में दी गई है। मतलब जिन स्टूडेंट का जन्म 2 अगस्त 1997 से और 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है, वो सभी स्टूडेंट जो हैं वो 18 से 27 वाले टैक्स असिस्टेंट के फॉर्म भर सकते हैं। जिनका जन्म 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ है वो 20 से 30 साल की जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का जन्म 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2006 के बीच हुआ है वो 18 से 30 साल एज लिमिट के जो फॉर्म है उनको फिल कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का जन्म 2 अगस्त 1992 से 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है वो 18 से 32 साल की जो पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई एक फिक्स नहीं है, अलग अलग पोस्ट हैं उनके हिसाब से अलग अलग एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। इसके बाद में मैं बात करूं कि एज में जो रिलैक्सेशन है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दिया गया है। इसके बाद में हम बताना चाहेंगे आपसे कि दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ग्रेजुएशन का एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि कौन कौन से स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8.1 नंबर है जिस पर ग्रेजुएशन के बारे में दिया गया है। तो एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। तो देखो जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर उसकी भी जो क्रूशियल डेट है वो 1 अगस्त 2024 दी गई है। 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आपके पास किसी भी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, उससे आपके पास 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब जिन जो कहना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट जिन्होंने 2024 में अब की बार फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आना चाहिए, तो ही वो सीजीएल 2024 के लिए एप्लीकेबल हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो हम बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 24 जून से आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, 24 जुलाई तक आपके फॉर्म चलेंगे। प्री का जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर में है। मेंस का जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में है। अभी तक 17,727 टेंटेटिव वैकेंसी दी गई है सीजीएल 2024 के लिए, जिनमें चेंज हो सकता है। एज लिमिट अलग अलग जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग एज लिमिट है जो मैंने पहले आपको समझा दिया है। क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो जिन स्टूडेंट का जो ग्रेजुएशन जो है वो 1 अगस्त 2024 से पहले पहले जिनके पास डिग्री आ गई हाथों में वो सभी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कुछ नई पोस्ट हैं जिनमें इस बार वैकेंसी आई है उनके बारे में मैं बता चुका हूं, नोटिफिकेशन आएगा तब आप पढ़ लेना। अभी तक तो 17,727 है, लेकिन 100% ये वैकेंसी बढ़ेंगी। अपनी तैयारी को जारी रखें। 2024 एसएससी सीजीएल एक बड़ा मौका है जो किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है, ये याद रखें। बहुत अच्छी पोस्ट है, इससे ज्यादा मतलब ये एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, आपके पास टाइम भी है। एक सफलतम सूची में आप लोगों का नाम अवश्य होना चाहिए। सारी जानकारी आपको स्कॉलर्स कैरियर एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही।